अभी हमने करा इशू ऑफ शेयर्स व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, दो स्टेप्स, एसेट परचेज्ड, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब व्हेन अ बिजनेस इज टेकन ओवर, आपने कोई बिजनेस टेक ओवर करा, ध्यान से देखना, व्हेन, ज्यादा भारी हो गया व्हेन, when a business is taken over, when a business is taken over, अगर कोई बिजनेस टेक ओवर किया तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब आप बिजनेस टेक ओवर करोगे तो हमें क्या गिवन होगा, उसके कुछ एसेट्स और उसकी कुछ लायबिलिटीज। जब हम पूरा बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी आती हैं। यही तो फर्क होता है कि एसेट परचेज कर रहे हो तो आप मशीन परचेज कर रहे हो, लैंड बिल्डिंग। बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो तो एज इट इज बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, तो बिजनेस में एसेट्स भी हो सकती हैं, लायबिलिटीज भी हो सकते हैं। ध्यान से देखना, एक चीज होती है नेट एसेट्स, एक चीज होते हैं नेट एसेट्स। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नेट एसेट्स को नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस भी बोलते हैं। नेटवर्थ, बिजनेस की नेटवर्थ क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और कैपिटल का दूसरा नाम नेटवर्थ होता है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके आप बिजनेस की कैपिटल ही निकालते हैं, उसको नेटवर्थ भी बोलते हैं। तो बिजनेस की नेटवर्थ कैसे निकाली जाती है, नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, द वैल्यू एट विच बिजनेस is being taken over, the value at which the business is being taken over। बिजनेस की नेटवर्थ थी 10 लाख, मैंने बिजनेस टेक ओवर करा 12 लाख पे, परचेज कंसिडरेशन 12 लाख मानी जाएगी। परचेज कंसिडरेशन मतलब अग्रीड वैल्यू, आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी दूसरी कंपनी को, उनकी नेटवर्थ या अग्रीड वैल्यू। बोलो, मैं आपका बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं, आपके बिजनेस की नेटवर्थ आ रही है 10 लाख, परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुई 12 लाख, मैं आपको जो पेमेंट करूंगा 10 लाख करूंगा या 12 लाख, 12 लाख। अनुष्का 12 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन आपके बीच में क्या डिसाइड हुआ कि क्या वैल्यू मानी गई। तो मीनिंग क्लियर है परचेज कंसिडरेशन और नेटवर्थ का, नेट एसेट्स का। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स, कि फॉर एग्जांपल बिजनेस के नेट एसेट्स थे 10 लाख, आप दे रहे हो 12 लाख, तो परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स, मतलब यू आर मेकिंग अ पेमेंट हायर देन द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। द एक्सेस मनी is paid for goodwill, the excess money is paid for goodwill। कह रहे जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वो किस चीज के दे रहे हैं, गुडविल के दे रहे हैं। तो 10 लाख का था नेटवर्थ, मैं दे रहा हूं 12 लाख रुपए, तो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं किस चीज के दे रहा हूं, गुडविल के। एंट्री क्या होगी इस केस में, इस केस में एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, गुडविल भी एसेट है, गुडविल अकाउंट ये हमने कैलकुलेट करा होगा, बैलेंसिंग फिगर डेबिटेड टू, बिजनेस के कुछ सन्ड्री लायबिलिटीज भी टेक ओवर करे होंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू नेम ऑफ द अदर कंपनी। इसमें क्या आएगा आपका परचेज कंसिडरेशन, नेम ऑफ द अदर कंपनी, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। आपने जब बिजनेस टेक ओवर करा तो जो एसेट्स आए, एसेट्स को डेबिट कर दो, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। आपकी कुछ परचेज कंसिडरेशन थी, वो लायबिलिटी टुवर्ड्स द अदर कंपनी हो गई, उनका नाम से आ जाएगी। आपने अगर
एक्स्ट्रा पेमेंट करिए ओवर एंड अबव द एसेट्स, तो क्या होगा, गुडविल क्रिएट होगी। तो चलो छोटा एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। इस केस में आपके यहां दे देता हूं, एसेट्स थे 15 लाख, लाइबिलिटीज थी 5 लाख और परचेज कंसिडरेशन थी 12 लाख। तो अगर एसेट्स 15 लाख है, लाइबिलिटीज 5 लाख है, तो नेट एसेट्स, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी कितनी आ रही है, 10 लाख। 15 माइनस 5, 10 लाख। और परचेज कंसिडरेशन आप बिजनेस कितने में टेक ओवर कर रहे हो, 12 लाख। एंट्री क्या होती है, सन्ड्री एसेट्स डेबिटेड। एसेट्स कितने हैं, 15 लाख। लाइबिलिटीज कितनी है, 5 लाख। आप बिजनेस कितने में टेक ओवर कर रहे हो, 12 लाख। तो क्रेडिट्स तो 17 थे। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 लाख की गुडविल है। समझ आई एंट्री, गुडविल कैसे यूज होगा, कोई डाउट? तो ये स्टेप 1 हो जाएगा, बिजनेस टेकन ओवर। उसमें था एसेट परचेज, इसमें था बिजनेस टेकन ओवर। सेकंड स्टेप सेम है, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब मैंने अदर कंपनी की पेमेंट करनी है। अगर मैं शेयर्स पार पे दे रहा हूं तो एक्स लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे दे रहा हूं तो एक्स लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। स्टेप 2 में कोई चेंज नहीं है, आप एसेट खरीद रहे हो या बिजनेस खरीद रहे हो। तो जब हम बिजनेस ले रहे हैं तो एक ऑप्शन हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकती है कि परचेज कंसिडरेशन वाज मोर देन द नेट एसेट्स। एक हो सकता है इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स, the difference is transferred to capital reserve। ध्यान से देखना क्या हुआ, परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेटवर्थ। एग्जाम्पल, एसेट्स थे 15 लाख, लाइबिलिटीज थी 5 लाख, आपने बिजनेस टेक ओवर करा 8 लाख में। नेटवर्थ थी बिजनेस की 10 लाख, 10 लाख का बिजनेस आपने 8 लाख में टेक ओवर कर लिया, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, यस और नो? यस सर। प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, तो इसलिए हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या पास होती है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू परचेज कंसिडरेशन टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। तो एसेट्स कितने के थे, 15 लाख, लाइबिलिटीज कितने की थी, 10 लाख, आप लाइबिलिटीज 5 लाख। आप बिजनेस कितने में टेक ओवर कर रहे हो, 8 लाख। कमा रहे थे क्रेडिट्स, तो फिर हमने जब कैलकुलेट करा तो हमने कहा यार हमने तो बिजनेस सस्ते में ले लिया, तो हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, इसीलिए कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन बिजनेस इज टेकन ओवर। बहुत स्कोरिंग है। तो कह रहे क्या एंट्री हो सकती है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। इंडिविजुअली मतलब अगर वहां पे लिखा होगा फर्नीचर इतने का, स्टॉक इतने का, लैंड इतने की, तो सब अलग अलग से आप एसेट्स डेबिट करेंगे। फिर टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज एक एक करके जितनी है सारी आ जाएंगी। टू वेंडर, वेंडर में आती है परचेज कंसिडरेशन। अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कब होगा, व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, तो कैपिटल रिजर्व में। अगर परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट वर्थ, तो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, वो कहां चला जाएगा, गुडविल। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे कहानियां लिखी हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करी है। ध्यान क्या रखना है, स्टेप्स 2 ही होते हैं। पहला एसेट परचेज, यहाँ पे था पहला बिजनेस टेकन ओवर। स्टेप 2 होता है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। वो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली सेम, कि जो आप लायबिलिटी सेटल कर रहे हो, पैसे दोगे, बिल एक्सेप्ट करोगे, शेयर्स इशू करोगे, शेयर्स या तो पार पे होंगे या प्रीमियम पे होंगे, उसमें मैं आपको कुछ भी नहीं करा रहा, अपने आप करेंगे। ओके, ओके सर।